बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई की तबाही मचाने के नवाज शरीफ ने इसहाक डार को ऑर्डर्स दे दिए, जबकि दूसरी जानिब रात गए भारत और चाइना में नई जंग छिड़ गई और बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीन बड़ी बड़ी खबरें हैं जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद इस वक्त तक हुकूमत शदीद सख्ते में है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम कहां जाएं और क्या बात करें, क्योंकि पहले ही बोंगियां मारने की वजह से काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी है। एक बोंगी तो ये मारी गई कि वफाकी काबीना जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है, उन्होंने कहा जी हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानने। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने पाकिस्तानियों को वार्निंग दी थी कि अगर हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो फिर $500 का हो जाएगा। इस तरह के फैसलों की सजा नवाज शरीफ को नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम को मिल रही है। इस तरह फैसले आएंगे तो आटा, चीनी, पैसे समेत हर चीज महंगी हो जाएगी और सब्जियां भी 500 रुपए किलो फरोख्त होंगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने कहा कि किसी को हुकूमत में लाया जा रहा है, किसी को फांसी घाट पर लाया जा रहा है, किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, आमरों और डिक्टेटरों को गले लगाया जाता है, उनको आइन तोड़ने के इनाम में आईनी तरमीम के लिए 3-3 साल के लिए इख्तियारात दिए जाते हैं। आप बेशक जो मर्जी करें कि मुंतखब वजीर आजम को निकाल बाहर किया गया, मुझे गॉड फादर और सैसलिन माफिया कहा गया, हम जैसे वजीर आजम कहते हैं कि एक धक्का और दो। एक जज अजमत सईद शेख साहब कहते हैं कि वो किसी के प्रमोशन का मामला था, जज साहब कहते थे कि उनकी प्रमोशन हो, मुझे केस का पता भी नहीं था। जज साहब ने कह दिया कि वजीर आजम को पता होना चाहिए था कि अडयाला जेल में काफी जगह है। आप अंदाजा करेंगे कि वजीर आजम के लिए रिमार्क्स हुकूमत और पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करके रख दिया और हुकूमत को मफलूज करके रख दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे मियाँ साहब की जानिब से ये जो मुंह से आग निकाली जा रही है वो एक तरफ, लेकिन मियाँ साहब के पास तारीख में अमर होने के लिए एक बड़ा ही सुनहरी मौका था, क्योंकि एंटी स्टैब्लिशमेंट मियाँ साहब का हमेशा मौक़िफ़ रहा है। लेकिन इस दफा स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठकर जिस तरह से इन्होंने हुकूमत ली और जिस पर अभी तक कांटों की सेज पर ये लोग बैठे हुए हैं, होना तो ये चाहिए था कि ये इमरान खान के साथ सियासत में स्टैब्लिशमेंट के किरदार के मौके पर साथ खड़े हो जाते और पंजाब में अभी ये पंजाब में जीत की उम्मीद के साथ इलेक्शन में उतर चुके होते। लेकिन दोस्तों, यूं लगता है कि इलेक्शन इनकी छेड़ बन चुका है, क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तानी अवाम को डिलीवर तो इन्होंने किया कुछ नहीं। अब पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अपना फैसला दिया जाएगा और जो फैसला दिया जाएगा वो बिल्कुल सबको पहले ही पता है। इसी वजह से अब हुकूमत की जानिब से आए बाएं शाएं करने का सिलसिला जारी है। हालांकि ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि जब इन्हीं जज साहब ने रात 12:30 बजे डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया था और उस पर बड़ी मिठाइयां बांटी गयी। और इमरान खान ने तभी कहा था कि मैं इक़्तिदार से निकला तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। उस पर उनका मजाक उड़ाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं असम्बलियां तहलील करूंगा। इन्होंने कहा कि करके दिखाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने असम्बलियां तहलील करके अमली तौर पर नून लीग के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दिया था। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आउट ऑफ कंट्री जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। ये खबर वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रवां साल 10 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार के लिए बैरून मुल्क भिजवाएगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक वफाकी वजीर ने बताया कि सऊदी हुकाम वीजे देने के लिए जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी, यूनान और रोमानिया समेत दीगर 50 ममालिक के साथ भी वर्क वीजे के नए मुआहदे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी वजारत मेहनत के हुकाम पाकिस्तान आ रहे हैं जो पाकिस्तानी शहरियों को वीजे देंगे। ताहम वीजे उन पाकिस्तानियों को मिलेंगे जो फनी तरबियत का टेस्ट पास करेंगे। पाकिस्तानी हुनरमंदों और मजदूरों के लिए जापान ने भी वीजे खोल दिए हैं। जनूबी कोरिया में भी 10 लाख पाकिस्तानी हुनरमंदों की मांग है जो वहां पर भिजवाए जा रहे हैं। साजिद तूरी ने कहा कि जर्मनी और रोमानिया में भी पाकिस्तानियों को वर्क वीजे मिल रहे हैं। पुर्तगाल और यूनान के साथ भी प्रोफेशनल्स और लेबर वीजों के मुआहदे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के 27,000 ब्लॉक पासपोर्ट बहाल कर दिए गए हैं, जबकि यूरोप में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो दूसरी खबर है। एक अच्छी खबर है कि चलें जो लोग इस महंगाई में पिस रहे हैं, कम से कम उनको एक उम्मीद तो पैदा हो गई कि बाहर अगर वो डंकी लगाकर नहीं लीगल तरीके से जाते हैं तो उनका कोई परेशान हाल होगा।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त मुल्क के हालात इंतहाई कशीदा, इंतहाई परेशान कुन हो चुके हैं, जो रोज बरोज खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। जिन बहरानों का पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, होना तो ये चाहिए था कि सब एक प्लेटफॉर्म पर बैठते, लेकिन इसके बरक्स स्टेक होल्डर्स में तकसीम बढ़ती जा रही है। मुल्क के हालात से सब आगाह हैं, सब तस्लीम करते हैं कि हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं, लेकिन इस गिरावट को रोकने और अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मिल बैठने के लिए कोई तैयार नहीं। सियासतदानों ने तो बहुत ज्यादा मायूस किया और अब तो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया में जो कुछ हो रहा है उसने इन हालात की संगीनी को मजीद बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना तो फैसला दे दिया और आईनी बहरान को बहुत हद तक खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे, तो इससे एक और नया बहरान जन्म ले लेगा जिसका पाकिस्तान मौजूदा हालात में बिल्कुल भी मुतहम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मियां साहब एंड कंपनी की रही सही उम्मीदों पर अमेरिका ने पानी फेर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर करार दे दिया। अमरीकी मारूफ जरीदे टाइम्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तस्वीर अपना ताज़ा तरीन शुमारे के सरे वर्क पर लगाई। अमेरिका के सबसे मौसर जरीदे टाइम मैगजीन ने अपने ताज़ा तरीन शुमारे में इमरान खान से मुतल्लिक हैरानकुन कहानी द एस्टोनिशिंग सागा ऑफ इमरान खान से मजमून शाया करते हुए उन्हें पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सियासतदान करार दिया। टाइम मैगजीन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जरीदे का वर्क शेयर किया गया। उस पोस्ट में लिखा गया कि इमरान खान को हुकूमत में बेदखल किया गया था, उन्हें कातिलाना हमले का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मकबूल सियासतदान हैं। पोस्ट में बताया गया कि अमरीकी जरीदे टाइम्स की जानिब से लिए गए खुसूसी इंटरव्यू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि किसी शख्स ने कभी एस्टेब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितने मैंने डराया है। उस इंटरव्यू में इमरान खान ने इक़्तिदार में वापसी की उम्मीद भी जाहिर की। दोस्तों एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से IMF के साथ मुआहदे के हवाले से मजीद मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जाएगी, दूसरी जानिब इमरान खान को नाअहल करवाने की कोशिश की जाएगी, तीसरी जानिब कोई न कोई खुदा न खास्ता इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हो सकता है। इसलिए खान साहब की जान के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए जाने चाहिए थे। दोस्तों दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी वजह से मैंने कहा चले एक ही वीडियो के अंदर ये तमाम बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त बच जाए। जी दोस्तों रात गए भारत और चीन के दरमियान एक और कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है और दोनों तरफ से काफी ज्यादा कशीदगी शो की गई है। हुआ कुछ यूं है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के अपने नाम तब्दील किए हैं क्योंकि उनका उसूली मौक़िफ़ है कि ये इलाके चीन के हैं और भारत की जानिब से उस पर गासिबाना कब्जा किया गया है। दोस्तों आलमी सतह पर पैगाम रिकॉर्ड करवाने के लिए चीन ने ऐसा किया। दोस्तों चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 के करीब उन इलाकों के नाम चीन ने अपनी मुकामी जबान रखे हैं और इससे पहले भी उन्होंने 10 गांव के नाम तब्दील किए थे। अरुणाचल प्रदेश के मामले में रूस और भारत के दरमियान काफी ज्यादा कशीदा हालात नजर आते रहते हैं, लेकिन अब की बार भारत की जानिब से इस चीज की मजम्मत की गई है कि चीन उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, लेकिन चीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमारे अपने इलाके हैं, हम जब चाहें इनके नाम तब्दील करें। भारत ने इस पर गासबाना कब्जा कर रखा है, हम मामलात को बढ़ाना नहीं चाहते, बेहतर होगा कि भारतीय फौज इन इलाकों से निकल जाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।